गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लेक्चर नंबर 10 किया था, आज हम लेक्चर नंबर 11 करेंगे। वक्रता जीवाओं से संबंधित अक्षों के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्सिस। चित्रानुसार वक्रता वृत्त का केंद्र C तथा बिंदु P पर स्पर्श रेखा PT एक्स एक्सिस साई कोण बनाती है। कोण PRQ इक्वल टू साई। एक नंबर बात, एक्स एक्स के समांतर जीवा की लंबाई, कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस PQ upon 2 rho is equal to sin psi, implies that PQ is equal to 2 rho sin psi। एक्स एक्स के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई PQ is equal to 2 rho sin psi। सेकेंड, वाई एक्स के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस, दैट मीन्स PS। तो ट्राइंगल PSR में PS अपॉन 2 rho इज इक्वल टू cos psi, implies that PS इक्वल टू 2 rho cos psi। आर्टिकल नंबर 2, ध्रुव से गुजरने वाली तथा ध्रुवांतर रेखा के लंबवत वक्रता जीवाओं की लंबाइयाँ, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर passing through the pole and perpendicular to रेडियल लाइन। चित्रानुसार वक्रता वृत्त का केंद्र C है तथा वक्रता त्रिज्या रो है, इसलिए RP इज इक्वल टू 2 रो। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PT एवं P का कोऑर्डिनेट r, थीटा है जो ध्रुवीय निर्देशांक है। PQ तथा PS क्रमशः ध्रुव से गुजरने वाली तथा ध्रुवांतर रेखा के लंबवत वक्रता जीवाएं हैं। PQ and PS are chord of curvature passing through the pole and perpendicular to the radial line respectively। कोण OPT is equal to phi is equal to कोण SPR is equal to कोण PRQ। अब फर्स्ट, ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई PQ, त्रिभुज PQR में PQ upon 2 rho is equal to sin phi, implies that PQ is equal to 2 rho sin phi। ध्रुवांतर रेखा के लंबवत वक्रता जीवा की लंबाई PS, समकोण त्रिभुज PSR में राइट एंगल ट्राइंगल PSR, PS upon 2 rho is equal to cos phi, implies that PS is equal to 2 rho cos phi। ये जो चार फार्मूले हैं ये याद रखने हैं, अप्लाई होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के बिंदु 0,1 पर वक्रता वृत्त का समीकरण याद कीजिए। वक्रता वृत्त का समीकरण जो कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1। देन dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एंड d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 4। बिंदु 0,1 पर y1 is equal to dy upon dx at the point 0,1 is equal to 0 plus 0 plus 1 equal to 1, implies that y1 is equal to 1 and y2 is equal to 4। now अब वक्रता केंद्र का फर्स्ट कोऑर्डिनेट x बार is equal to x minus y1 into 1 plus y1 square upon y2 is equal to 0 minus 1 into 1 plus 1 upon 4 is equal to minus 1 by 2, and y bar is equal to y plus 1 plus y1 square upon y2 is equal to 1 plus 1 by 4 is equal to 3 by 2। यहाँ x बार y बार वक्रता केंद्र
की निर्देशांक है और रॉ इज इक्वल टू वक्रता त्रिज्या है। रो इक्वल टू 1 प्लस वाई वन स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन वाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस 1 होल पावर 3/2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2√2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। वक्रता वृत्त का समीकरण x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर implies that x plus 1/2 whole square plus y minus 3/2 whole square is equal to 1 upon √2 whole square. By solving these equation, find that implies that x square plus y square plus x minus 3y plus 2 equal to 0. This is the required equation of curvature circle. Question number 2. कोऑर्डिनेट x इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा की ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। फॉर द कोऑर्डिनेट x इक्वल टू a इंटू 1 प्लस r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, फाइंड द लेंथ ऑफ chord of curvature passing through the pole. Here r is equal to a into 1 plus cos theta, equation number 1. Then dr by d theta equal to minus a sin theta, equation number 2. And we know that tan phi is equal to r d theta upon dr. Put all the values is equal to a into 1 plus cos theta upon minus a sin theta is equal to 2 cos square theta by 2 upon minus 2 sin theta by 2 cos theta by 2 is equal to minus cot theta by 2 is equal to tan pi by 2 plus theta by 2. Implies that phi equal to pi by 2 plus theta by 2, equation number 2. Now we know that p equal to r sin phi. Put the value of phi is equal to r sin pi by 2 plus theta by 2. Implies that p equal to r cos theta by 2. Then cos theta by 2 equal to p upon r, equation number 3. पुनः वक्र के समीकरण से r is equal to a into 2 cos square theta by 2 implies that cos theta by 2 equal to under root r upon 2a, equation number 4. समीकरण नंबर 3 और 4 से p upon r is equal to under root of r upon 2a implies that p is equal to r raised to power 3 by 2 upon root 2a. Differential with respect to r on both sides, dp upon dr is equal to 1 upon root 2a into 3 by 2 into r raised to power 1 by 2. Parantu rho is equal to r dr upon dp. Put the value of dr upon dp, then find that rho is equal to r into 2 root 2a upon 3 into r raised to power 1 by 2. Implies that rho equal to 2 by 3 into under root 2a r. ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई, length of chord of curvature passing through the pole is equal to 2 rho sin phi is equal to 2 into 2 by 3 under root 2a r into sin pi by 2 plus theta by 2 is equal to 4 by 3 under root of 2a r into cos theta by 2. Put the value of cos theta by 2 is equal to 4 by 3 under root 2a r into under root of r upon 2a, समीकरण 4 से. And solving find that is equal to 4r upon 3. इसलिए ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई is equal to 4r upon 3. The length of chord of curvature passing through the pole is equal to 4r upon 3. ये नीचे फॉर्मवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया है, सेम इसी से मिलता जुलता है. इसमें कोऑर्डिनेट की इक्वेशन चेंज हुई है. सिद्ध कीजिए कि कोऑर्डिनेट r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा की ध्रुव से जाने वाली वक्रता जीवा की लंबाई 4r अपॉन 3 है. ये आपको खुद करना है और ये करके व्हाट्सएप पर भेजना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने करवाया इसमें कोऑर्डिनेट की इक्वेशन है, इसमें प्लस की जगह इसमें माइनस किया गया है बस. थैंक यू.